लेकिन 1000 से 2500 के जो आपने वादा किया वो वादा कहाँ गया? क्या हमारी 1000 में चल जाएगी? आप यदि चल जाएगी तो हम कहते हैं कि आप अपना वेतन को छोड़ें, हमारी जो दिव्यांग की पेंशन 1000 है हम आपको देते हैं, आप अपना परिवार चलाएं, आप अपना घर चलाएं, आप अपना राज्य चला के हमें दिखाएं। नमस्ते, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। आपने क्या सुना है? आप सुने होंगे किसी शादी का सालगिरह मनाना या किसी का बर्थडे मनाना या किसी और संस्थान का वर्षगांठ मनाना, लेकिन हम अभी जहां पे हैं वहां पे एक वर्षगांठ बन रहा है और वो वर्षगांठ है एक आंदोलन का, जिस आंदोलन को शुरू किए हुए आज 1 वर्ष हो गया, मतलब 365 दिन। ये आंदोलन जो है वो पिछले 365 दिनों से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। अभी भी उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि ये आंदोलन और कितने दिन चलेगा। जो यहाँ पे बैठे हैं, आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि यहाँ पे आंदोलन में जो बैठे हैं वो झारखंड के दिव्यांग हैं। जो दिव्यांग हैं वो झारखंड सरकार से कुछ मांग रखे हैं, कुछ उनको मांग चाहिए, कुछ वो चाहते हैं सरकार से कि उनकी जो सुनी हुई सरकार है उनसे कुछ उम्मीद है सरकार जो है उनका कुछ सुने, उनकी कुछ जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मांग है उसको सरकार द्वारा पूरा किया जाए। लेकिन सरकार उनकी इन मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है और इसी के कारण ये आंदोलन जो है वो आज 365 दिन हो गया है और इसी के उपलक्ष्य में ये यहाँ पे वर्षगांठ मना रहे हैं। देखिए, सरकार को बधाई हो, जो पोस्टर लिखा है दिव्यांगों को अपने अधिकार एवं मांगों के लिए 365 दिन आंदोलन करना पड़ रहा है। इस आंदोलन का 365 दिन पूरे होने पर दुख के साथ, ये कोई खुशी से वर्षगांठ नहीं मन रहा है, ये दुख के साथ मन रहा है, वर्षगांठ मना रहे। इस कार्यक्रम में सरकार को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी दिव्यांग हैं। दिव्यांग यहाँ आए हैं जिनको सरकार से कुछ चाहिए। मैया योजना का जो राशि है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनकी जो राशि है वो रोक दी गई है। मैया योजना का राशि देने के कारण ही इनका जो राशि है, इनका जो पेंशन है वो रोक दिया गया है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये आंदोलन का जो रूपरेखा है वो क्या है। आज 365 दिन हो गया है इस आंदोलन को। देखिए, झारखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए इनका क्या कहना है। आज आप लोग का 365 दिन हो गया आंदोलन का, आज वर्षगांठ मनाना पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं सरकार की रवैये पर? जैसा कि आपने सही कहा, आज 365 दिन हमारी धरना का पूरा हुआ और 365 दिन में झारखंड के 81 विधायक और उसमें से जितने भी मंत्री हैं, यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोगों ने 2 से 3 बार शिष्टाचार मुलाकात किया। उनको जो हमारी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया, हमें क्या ज़रूरत है उनसे अवगत कराया। लेकिन सरकार आश्वासन तो जरूर देती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, जब पिछले वर्ष हम लोगों ने धरना स्टार्ट किया था तो कुछ ही दिनों में उनके 5 प्रतिनिधि मंडल विधायक टीम के आकर के आश्वासन दिए थे, मुख्यमंत्री महोदय बात करेंगे, आप लोग विधानसभा में आए। विधानसभा में भी गए, लेकिन सरकार ने आश्वासन जरूर दिया कि 3 महीनों के अंदर पूरा होगा। जब पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों ने फिर से 3 अगस्त 24 को स्टार्ट किया और आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन सरकार के कानों में जून तक नहीं रेंगती है। आप देख सकते हैं, उनको वोट की जरूरत पड़ी तो वोट बैंक कहाँ से मिलेगा? तो मैया से मिलेगा और मैया को 1000 नहीं 2500 रुपया कर दिया गया। दिव्यांग आज सरकार ये हमें बता दे कि आपका 2 पीरियड का कार्यकाल चल रही है, हमारी पेंशन 200 रुपया थी, 200 से 400 किसने करने का काम किया? माननीय मुख्यमंत्री उस समय के अर्जुन मुंडा जी ने। 400 से 600 किसने करने का काम किया? तो हेमंत सोरेन की कुछ दिन की सरकार बनी थी, उस वक्त की हुई। 600 1000 रघुवर दास जी के सरकार में हुई। लेकिन 1000 से 2500 के जो आपने वादा किया वो वादा कहाँ गया? क्या हमारी 1000 में चल जाएगी? आप यदि चल जाएगी तो हम कहते हैं कि आप अपना वेतन को छोड़ें, हमारी जो दिव्यांग की पेंशन 1000 है हम आपको देते हैं, आप अपना परिवार चलाएं, आप अपना घर चलाएं, आप अपना राज्य चला के हमें दिखाएं। लेकिन 1000 से 2500 के जो आपने वादा किया वो वादा कहाँ गया? क्या हमारी 1000 में चल जाएगी? आप यदि चल जाएगी तो हम कहते हैं कि आप अपना वेतन को छोड़ें, हमारी जो दिव्यांग की पेंशन 1000 है हम आपको देते हैं, आप अपना परिवार चलाएं, आप अपना घर चलाएं, आप अपना राज्य चला के हमें दिखाएं।
तो झारखंड सरकार सोई हुई है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये देख सकते हैं जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं, जो हम दिव्यांग घिसक घिसक के चल रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से चल रहे हैं। इन्हें रोजगार की आवश्यकता है, इन्हें पेंशन की आवश्यकता है, इन बूढ़ी माताओं को पेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें यदि पेंशन नहीं मिली तो इनके परिवार वाले इन्हें कल पूछने वाले नहीं होंगे, इनका दवा दारू नहीं चलेगा और ये जीते जी मर जाएंगे। तो सरकार यदि चाहती है कि हम झारखंड में विकास करें तो सरकार को धरातल पे आना होगा, और धरातल पे आकर आप जानते हैं बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े जो भी हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है और वरिष्ठ नागरिक का सम्मान सबसे पहले होता है। लेकिन ये सरकार को सम्मान और अपमान में कुछ अंतर नहीं समझ में आता है, बस अपनी रोटी किस तरह से सिखाए बस यही समझ में आता है, और किसी के साथ आज तक न्याय नहीं हो रहा है। हमें रोजगार चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ग्रेजुएशन पास किया हूं, मैं बीसीए करना चाहता हूं, एमसीए करना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, वकील बनना चाहता हूं, लेकिन हमारे जैसे दिव्यांग भाई बहन जो हैं उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि हम पैसा दे नहीं सकते हैं और हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ग्रामीण चौकीदार की बहाली निकली थी, उसमें आप बताइए सरकार की कैसी रवैया। एक जिला है जो डीसी साहब बहाली दे देते हैं दिव्यांग को बिना दौड़ाए, बाकी जिलों में दिव्यांग को जनरल लोगों के साथ दौड़ा दिया जाता है। आप दौड़िए और मैं दौड़ूं, क्या एक साथ दौड़ सकते हैं? कभी नहीं दौड़ सकते, निश्चित तौर पर हम फेलुअर होंगे। उसी तरह से सरकारी बहाली में एक साथ एग्जाम में बैठा देते हैं। आप जब जनरल लोग हैं उनके बेटा कहाँ बाहर जा करके कोचिंग पढ़ते हैं, उनके पिताजी के पास पैसा, हमारे गार्जियन के पास पैसा नहीं है, हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम कंपटीशन फाइट करेंगे, फेल हो जाएंगे, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। हमें प्राइवेट वाले इसलिए नहीं रखना चाहते, गिर जाएगा मर जाएगा तो इनका रिस्क कौन लेगा। तो फिर हम किसी न घर का न घाट का, और भरोसा हम लोगों का किस पे? सरकार पे, जिसको चुने, और सरकार भी नहीं सुन रही है। सरकार को फिर से कहना चाहेंगे आज 1 साल पूरा हुआ, आप जागिए, कल से सत्र शुरू हो रहा है। हम दिव्यांग वृद्धा विधवा के लिए आप खुशहाली जीवन लेकर के आइए। हम लोग आपका आज जो आप देख रहे हैं बधाई दे रहे हैं, ये दुख की बधाई जो लिखा हुआ है, हमें लगता है यदि आप सत्र में लेकर आए तो इसी जगह पे हम लोग सुख की बधाई और आपके मंत्री और नेता जी लोग के साथ मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि आपका विरोध नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हम लोग के साथ न्याय करें, हम लोगों के बारे में सोचें, हमें क्या जरूरत है उसके पूरा करने के बारे में सोचें, सिर्फ अपनी रोटी ना सेकें, अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में ना रहें। धन्यवाद। देखिए, ये वाकई ही एक सोचने योग्य बात है और झारखंड सरकार के लिए ये निंदनीय भी है कि किसी को पूरे 1 साल तक धरना में बैठना पड़ रहा है, वो भी झारखंड के दिव्यांगों को, या झारखंड के अलग अलग हिस्सों से ये पहुंचे हैं और ये लगातार 1 साल से धरना दे रहे हैं और इनकी आवाज़ों को नहीं सुना जा रहा है। ये वाकई में झारखंड सरकार के लिए सोचने योग्य विषय है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।